बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम तनु शफी है। एम्पल फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सभी गुरुजनों का, सारे स्टूडेंट, सारे विद्यार्थियों का एम्पल फाउंडेशन की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। एम्पल फाउंडेशन ही एक संस्था है, एजुकेशन और ह्यूमैनिटी को लेकर के लोगों को जागरूक करती है। यहाँ पे आप लोगों के बीच में एजुकेशन और ह्यूमैनिटी, इंसानियत के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप लोगों से कुछ चीजें जानेंगे, कुछ चीजें सिखाएंगे और कुछ चीजें सीखेंगे। हम लोगों का ये मानना है, चांद और सूरज आसमान को खूबसूरत बनाते हैं, वैसे ही शिक्षा और इंसानियत एक इंसान को खूबसूरत बनाती है। अगर किसी भी मानव के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर शिक्षा और इंसानियत नहीं है तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। हर एक इंसान के अंदर इंसानियत और शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, ज्ञान का होना जरूरी है। पढ़ाई करने सारे बच्चे आते हैं बेशक स्कूल के अंदर, लेकिन एक्चुअल में कौन बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं? हमारे पेरेंट्स जो हैं हमें स्कूल में भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है या हमारी बच्ची पढ़ने जा रही है, लेकिन हमारा बच्चा या बच्ची स्कूल में आने के बाद पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, पूरी बात उस बच्चे या बच्ची पे ही निर्भर करती है। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारी फीस पेड कर रहे हैं, हमें हर एक सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि हम अगर एजुकेशन लेने आ रहे हैं तो एजुकेशन समझ करके उसको हासिल करें, क्योंकि शिक्षा हासिल करने के बाद आपका जीवन जीने का नजरिया, आपकी सोचने का नजरिया, आपकी जीवन जीने की शैली बदल जाती है। तो हम आप सभी बच्चों से यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग यहाँ पे अगर शिक्षा हासिल करने आते हैं तो शिक्षा समझ करके हासिल करिए। शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका इंटरेस्ट आप जीवन भर उठाते हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ाई लिखाई से कतराते हैं। इसलिए होता क्या है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमें पढ़ाई लिखाई करना नहीं अच्छा लगता है। हमें क्या अच्छा लगता है? फ्री फायर अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना अच्छा लगता है, फेसबुक पे रील्स स्क्रॉल करना अच्छा लगता है, यूट्यूब पे गाने सुनना अच्छा लगता है। ये सारी चीजें अच्छी लगती है ना। आज की डेट में बड़े बाद में होते हैं लेकिन उनका दिमाग बड़ा पहले हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी के माहौल में हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हमें मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का जो संस्कार, जो बेस हो रहा है, वो जो है बिगड़ रहा है। तो मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। क्लिप देखिएगा आप लोग। ये भी स्कूल है। मैंने एक अचीवमेंट कर ली, टीचर को नहीं पता चला, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता चला, मैं जाऊंगा, घूमूंगा, एंजॉय करूंगा, एक क्लास मैंने बंक कर दिया, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप देखिए उसके साथ क्या होता भविष्य में आने वाले टाइम में। अगर वो अच्छे से पढ़ाई कर लिया होता तो उसको इंटरेस्ट इस बात में नहीं होता कि उसको स्कूल बंक करना है या कोचिंग बंक करना है, तो आने वाले समय में वो अच्छे से पढ़ाई करके आगे बढ़ता, अपने लिए कुछ बना पाता, शिक्षा हासिल करके अपने काबिल बना पाता, अपने आप को कुछ बना पाता। सफलता चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में नाम, फेम, पैसा, पावर चाहिए तो आपको आज की डेट में पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज की डेट में आपको अपने संस्कार को डेवलप करना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व को निखारना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। कोई और ना आपको आकर के बताए कि आपको सफल क्यों होना है, कोई और ना आपको आकर के बताए कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है, कोई और ना आपको आकर के ये इसलिए मोटिवेट करे कि बेटा तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको ये करना है, वो करना है, या घर वाले आपको जिम्मेदारियां ना दिखाएं। आपके अंदर खुद सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए कि आपको अपने लिए कुछ करना है, कुछ बनना है, और कम से कम इतना समाज में आगे जाकर के अपनी भागीदारी देनी है कि समाज में आपके नाम से लोग जाने और आने वाले समय में आप भी इस देश को कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए अपनी योग्यता के माध्यम से। सबसे पहले मैं इस गौतम बुद्ध विद्यालय की तरफ से यहाँ पे जो भी एम्पलीफायर के जो भी सदस्य आए हुए हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। इसके बाद अपना प्रश्न चालू कीजिए।
सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमृत कुमार प्रजापति। अमृत कुमार प्रजापति। सर आप टीचर हैं? जी। अच्छा, क्या मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मेरा सब्जेक्ट तो ऐसे कोई एक्चुअली नहीं, लेकिन जो सब्जेक्ट आते हैं वो पढ़ा देते हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे आप सर कितने समय से आप पढ़ा रहे हैं? लगभग 7 साल हो गए। 7 साल हो गए आपको पढ़ाते हुए। तो आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व की होंगी, जैसे थोड़ी देर पहले भी मैं आपने बात की थी कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ाई में। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है जिसकी वजह से इंटरेस्ट नहीं आता उनका पढ़ाई में, या फिर उसमें रुचि हम किस तरीके से उनकी पैदा कर सकते हैं? देखिए, रुचि की बात है तो सबसे पहले कि बच्चों को जो जानते हैं वही जानना पसंद करते हैं। और हमारे जो समाज में जो भी हो रहा है, शिक्षा को उद्देश्य को लेकर देखिए, आजकल जो भी शिक्षाएं दी जा रही है वह किताबी की शिक्षा दी रही है। अगर किताबी शिक्षा के साथ साथ जो सोशल एजुकेशन यदि बच्चों को दी जाए तो बच्चा का कभी मन लगेगा, ऐसा कभी कतरा नहीं सकता। उसको पढ़ाने का, समझाने का एक अलग तरीका और अंदाज में होता है, ताकि खेलने वाले बच्चे भी आप पढ़ सकते हैं या पढ़ने वाले बच्चे भी बिगड़ सकते हैं, बिगड़ने वाले बच्चे भी बन सकते हैं। वो उसके गाइडर के रूप में ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल, एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। सर ने बहुत अच्छी बात कही है। कहने का ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए हमें बच्चों को। जैसा कि मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से बोला था कि किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको अपने अंदर संस्कार को डेवलप करना है, सोशल सामाजिक ज्ञान को भी आपको अपने अंदर डेवलप करना है। जब ये सारी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं बच्चे आगे बहुत निखर करके आ पाएंगे। जी, ऐसा होता है तो सत्य है कि बच्चा निखर गया, क्योंकि आजकल जो भी बच्चे ज्ञान के साथ साथ यदि उसके पास संस्कार नहीं है तो उस व्यक्ति ने केवल शिक्षा नहीं ग्रहण की, बस जानकारी ग्रहण की है। अगर जानकारी के साथ यदि शिक्षा ग्रहण कर लेता है, उसके पास संस्कार और विनम्रता दोनों एक साथ आ जाए, तब कहेंगे वो व्यक्ति शिक्षित है। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से अग्री करती हूँ। जैसे सर आपने बोला संस्कार की बात, तो आज की डेट में जो भी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर अच्छा संस्कार डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चे ऐसे अब क्यों होता है कि वो गलत संगत में चले जाते हैं और वो बिगड़ जाते हैं और वो गलत अपने जीवन में गलत चीजों का चुनाव करना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आपके अनुसार क्या होता है और इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं सर? सबसे पहले तो मैं इसका जिम्मेवार जो देना चाहता हूँ कि आजकल का जो समाज है, इस समाज में सबसे अहम भूमिका वाला सोशल नेटवर्क। जिस प्रकार से हम लोग बचपन से पढ़े हुए आते हैं कि यदि बच्चों का सबसे यदि बड़ा मित्र होता है तो दादा दादी होते हैं, क्योंकि आजकल के जो भी माताएं हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में चले जाते हैं, और शहर में जब जाते हैं तो माँ हो या पिता हो, पिता ड्यूटी करने चला जाएगा, माँ घर का काम करेगी। अगर बच्चे के साथ दादा दादी होते तो बच्चे अपने दादा दादी के साथ खेलते, अच्छी शिक्षाएं मिलती। एक कमरे में रहना पड़ता है तो बच्चे के पास यदि क्या करेगा, बिजी रहेगा, कुछ काम नहीं मिलेगा तो बच्चा अपना मोबाइल स्टार्ट करेगा, और मोबाइल जैसे स्टार्ट करेगा तो उसे अनेक प्रकार के दृश्य दिखेंगे, और इस दृश्य को देखते देखते बच्चे का दिमाग थोड़ा मोटिवेट होते जाता है और गलत दिशा की तरफ चले जाता है। अगर वो दादा दादी के साथ होता तो दादा दादी के साथ वो मनोरंजन कर लेता, ऐसे सोशल नेटवर्क से वो दूर रहा करता, और उसके साथ ऐसी कभी घटनाएं घटने की चांस बनती ही। तो जैसे ये कारण जो होता है, जैसे जो भी लोग अपने बच्चों या अपने परिवार को लेकर के बाहर जाते हैं अपनी फैमिली को छोड़ करके, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने काम के सिलसिले में या फिर अपने पोस्टिंग या अपने कार के अनुसार ही जाते हैं। तो ये कौन सा कारण होता है कि जैसे समाज में लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, संस्कार ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, बहुत ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं, अपने आप को बहुत आगे ले जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हम लोगों का जो पारिवारिक संबंध है वो खराब होता जा रहा है, हम कहीं ना कहीं अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। जैसा आपने बोला कि एक इंसान अपने परिवार को लेकर चला जाता है, अगर वो दादा दादी के पास रहता है तो नो डाउट इसमें उसको अच्छा संस्कार मिलता, अच्छी चीजें से उसका बहुत सारी चीजों से बचता। तो इसको किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि हम बच्चों को तो बदल सकते हैं लेकिन माता पिताओं की मानसिकता को कौन बदलेगा? देखिए, इससे बचने के लिए एक ही तरीका है, क्योंकि उसको माँ बाप का शिक्षित होना अति आवश्यक है। यदि हमारा बच्चा मोबाइल लेकर रातों दिन उसमें बिजी रह रहा है तो आखिर में कर क्या रहा है, हमें विशेष यदि ध्यान देना चाहिए। अगर माँ बाप बच्चा बोले कि मैं यूट्यूब ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ तो पिता की जानकारी होनी चाहिए कि वो बच्चा क्लास ले रहा तो मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूँ, उसका व्हाट्सएप हैक कर लूँ, ताकि बच्चा को बार बार पता न चल पाए और मैं उसका डाटा को क्लियर करते रहूँ कि आखिर बच्चा कर क्या रहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जैसे जो परिवार, जो माता पिता जो होते हैं, जो अपने परिवार को छोड़ के चले जाते हैं, वो दूर रहना शुरू कर देते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि परिवार में भी कई बार क्या होता है कि दरार आनी शुरू हो जाती है। एक्चुअल में वो भी शिक्षित होते हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षित फैमिलीज में भी आपको देखने को मिल सकता है कि शिक्षित होने के बावजूद वो अपने परिवार के साथ अपना संबंध अच्छा नहीं बना पाते। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि जैसा बच्चा देखेगा वैसा ही
ही वो आगे बढ़ेगा। अगर वो देख रहा है कि हमें आज के डेट में दादा दादी के साथ नहीं रहने दिया जा रहा, तो कल के डेट में वो अपने माता पिता के साथ भी नहीं रहेगा बड़े होने के बाद। तो ये पूरा कॉपी पेस्ट का है, वो संस्कार जो होते हैं वो कॉपी पेस्ट होते हैं, जो आप करेंगे वो आपके साथ होगा। तो इसको कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, ये कहाँ से पैदा होती है ये सब चीजें? ये सिर्फ पैदा होने का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी गार्जियन है, माँ बाप है, यदि बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे तो ऐसी कोई संभावना बनने की चांस ही नहीं है। यदि माँ बाप सही रहेंगे, अपने बच्चों का केयर करते रहेंगे, यदि माँ जैसे कि बच्चों को छोड़ देती है मोबाइल देकर कि मैं फ्री हो जाऊं, बच्चा जो मन करे वो करे, तो माँ को और पिता को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चा ज्यादा मोबाइल न चलाए, अगर चला रहा है तो क्या चला रहा है उसकी विशेष ध्यान। ये अपनी छुटकारा पाने के लिए जो माताएं होती है, गार्जियन होते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि लाओ लो जाओ तुम फ्री हो जाओ, मैं अपने काम में बिजी हो जाऊं। तो यही मुख्य कारण है कि बच्चों को बिगड़ने के लिए सोशल नेटवर्क का और वो बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत